22वां सवाल, हल ज़करतुम फ़ी रिसालत मा अन्न ज़िक्र विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अश्तमी का नहिया अमला। क्या तुमने अपने किसी रिसाले में लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करना ये कन्या के जन्म मनाने की तरह है? मजूसियों का खुदा है कन्या, तो जिस तरह वो अपने कन्म का जन्मदिन मनाते हैं, क्या हुजूर की विलादत मनाना ऐसे ही है? क्या तुमने कहीं लिखा है? जवाब, हादा ऐज़न मिन इफ्तिराआतिद। आप पढ़ो ना कोई तबलीगी साथी पढ़े, कोई हमारा तबलीगी भाई पढ़े। हम पढ़ेंगे ना तो ये अकाबिर से हट जाएंगे, ये पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बड़ा, कोई तबलीगी भाई पढ़े। हाजा ऐज़न मिन इफ्तिराआतिद दज्जाजला है। आगे, अल मुब्तदईन अलैहा वाला काबिरना क़द बय्यना साबिक़न अन्न ज़िक्रहु अलैहि सलाम मिन अहसन मंदूबात। मुझे दज्जाल पर एक बात याद आई। विहाड़ी में हमारे एक दोस्त हैं, तो उनने कहा उस्ताद जी एक लतीफ़ा पेश आया कि हम घर में इकट्ठे बैठकर आपकी वीडियो देख रहे थे, जो आपने फ़लाँ एक मुब्तदे या मुल्हिद आलिम के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराई थी। तो आप कहते थे ये दज्जाल कज़ाब ने ये कहा, दज्जाल कज़ाब ने ये कहा। चूँकि वो क्लिप वाइज जवाब था, पहले उसका क्लिप होता, फिर मेरा जवाब होता, फिर क्लिप होता, फिर जवाब होता। अब क्लिप आया ना तो तस्वीर गायब होगी, फिर मैं आ जाता, जवाब जो देता था। और जब अगला क्लिप आना तो ज़ाहिर है फिर मेरी तस्वीर ख़त्म उसकी आती। तो लड़का कहते हैं हमारी अम्मी कहती हैं कि मौलाना गुमन साहब ने ठीक कहा, ये वाक़अतन दज्जाल है। मौलाना गुमन साहब ने ठीक कहा, ये वाक़अतन दज्जाल है। देखो सामने खड़ा होता है ना, मौलाना साहब आते हैं तो छुप जाता है, और जब मौलाना साहब जाते हैं फिर आ जाता है फिर जाते हैं फिर आ जाता है, फिर आते हैं फिर छुप जाता है। ये बिल्कुल है ही दज्जाल मौलाना साहब ठीक आते। मैंने कहा चलो किसी ने हमारी भी तईद तो की ना। तो उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर इफ्तिरा है, ये बहतान है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। वह हासिल मा ज़करा शेख रहमहुल्लाह ताला, ये अब सुने ज़रा। हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी विलादत मुबारक पर ये जो बात लिखी उसका मतलब क्या है? फ़ी मबहसिल क़ियाम इंदा ज़िक्रिल विलादत शरीफ़त अन्न मन तक़द क़ुदूम रूह शरीफ़ा मिन आलमिल अरवाह इला आलमिश शहादा। जो आदमी मजलिस से मिलाद मुनक़िद करता है और एतक़ाद होता है कि हुज़ूर की रूह आलम अरवाह से हमारी इस मजलिस के अंदर आ गई है। बतयक्कन बिनफ़्सिल विलादतिल मुनीफ़त फ़िल मजलिसिल मौलूदिया, और वो समझता है कि बिल्कुल ऐसे जैसे विलादत बंदे की हकीकतन होती है ना, ऐसे हुज़ूर की रूह की विलादत यहाँ पे हुई है। फ़आमल माकान वाजिबन फ़ी साअतिल विलादतिल माज़ियतिल हक़ीक़िया फ़व मुहतियुन मुतशब्बिहुन बिलमुजूस फ़ी एतिक़ादिहिम। और जो इसी तरह के इल्तिज़ामात करता है जैसे हकीकतन बच्चे की विलादत के वक्त होते हैं, तो ये गोया ऐसे ही करता है जैसे मजूसियों का एतक़ाद है। तुरद माबूदुम अलमारूह बेकनैया, इसे कनिया कहते हैं। उनका अक़ीदा होता है कि उनका जो माबूद है ना कनिया, वह हर साल पैदा होता है। व मुआमलतिन फ़ी ज़ालिकल यौम माउमिल फ़ी वक़्तिल विलादतिल हक़ीक़िया, और उसके विलादत के वक़्त ऐसा तर्ज इख्तियार करते हैं जैसे हकीकतन बच्चा पैदा हो तो तर्ज इख्तियार होता है। क्या मतलब? बच्चे की पैदाइश पर कुछ चीज़ें जमा होती हैं, औरतें जमा होती हैं, तो इस तरह पूरा सिस्टम बनाते हैं जैसे अभी बच्चे की पैदाइश हो रही है। अगर आप ये तर्ज करते हैं तो ये उनके उनके कनिया के जन्मदिन की तरह है। आगे देखें, औ मुतशब्बिहुम बिरवाफ़िज़िल हिंद फ़ी मामलातिहिम, या इसका 10वीं मुहर्रम के साथ तशब्बुह होगा। वो कैसे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अतबा जो शुहदा करबला थे, उनके साथ ये मामला कैसे करते हैं? हैसु यातून बिहिकायत जमीअ मा फ़ुइला माहुम फ़ी करबला यौम आशूरा क़ौलन व फ़ेलन। जैसे 10 मुहर्रम को करबला में उनके साथ हुआ था, ये पूरा नक्शा 10 मुहर्रम को खींच देते हैं। फ़यबनून नाशा, एक मैयत रख देते हैं, वल कफना, कफन देते हैं, कब्रें खो देते हैं, उसमें उस झूठी मैयत को दफन करते हैं, और साथ
جو اوزار جنگ کے ہیں، تیر تلوار نیزہ وہ رکھ دیتے ہیں، وَيَسْبِغُونَ ثِيَابَ اور کپڑوں پر خون لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت حسین کی شہادت منائی جا رہی۔ اگر آپ حضور کی ولادت یوں مناتے ہیں تو روافض کے مشابہ ہے، اگر یوں مناتے ہیں تو ان کے کنیا کے جنم مجوسیوں کی طرح ہے۔ گنگوئی نے یہ لکھا ہے، یہ نہیں لکھا کہ حضور پاک کی ولادت کا تذکرہ کرنا بدعت ہے، وہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ اگر ولادت ہو اور ان شرائط کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو تو ہمارے بدعت نہیں ہے بلکہ ہمارے ہاں یہ عبادت ہے۔ دیکھیے آگے وہی بات پوری کی ہے، وَنَصُّ عبارات المعربہ ہاکذا اما توجیہہ ای القیام بقدوم روح شریفہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالم الارواح الى عالم الشہادہ فیقومون تعظیما لہ فہذا ایضا من حماقاتہم لأن هذا الوجہ یقتضی القیام عند تحقق نفس الولادت الشریفہ ومتى تکرر الولادت فی هذه الایام فهذه العیادۃ للولادت الشریفہ مماثلۃ بفعل مجوس الہند حیث یاتون بعین حکایہ ولادت المعبود۔ سمجھ گئے؟ یہ جو کہتے ہیں حضور آگے ہیں، کھڑے ہو جائیں، سچ مچ آگے ہیں اور پھر ہر سال آپ ایسے کرتے ہیں، تو ہر سال ولادت ہونا یہ مجوسیوں کا نظریہ ہے کہ ان کا کنیا خدا ہر سال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر سال کہتے ہیں حضور کی ولادت ہے، روح آگے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو ان کی طرح ہو گیا۔ آگے بین حکایت ولادت معبود کنی او مماثلۃ للروافض، یا یہ روافض کے مشابہ ہے، الذین ینقلون شہادت اہل البیت کل سنہ، وہ ہر سال شہادت مناتے ہیں، گویا کہ حسین ہر سال شہید ہو رہے ہیں، ہر سال۔ فمعاذ اللہ صار فعلہم ھذا حکایت لولادت المنیفۃ الحقیقیہ بعد الحرکۃ بلا شک وشبہۃ حریۃ باللوم والحرمہ والفسق بل فعلہم ھذا یزید علی فعل اولئک فانہم یفعلون فی کل عام مرۃ واحدہ ھؤلاء یفعلون ھذه المخرفات الفرضیہ متی شاء۔ وہ تو سال میں ایک بار کرتے ہیں، سال میں کئی بار کرتے ہیں، یہ ان سے بھی آگے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔